और फिर से आप सभी को आज के प्रभु दिवस की आराधना में वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हालेलुया। अब समय है परमेश्वर के वचन का, और परमेश्वर का वचन बहुत भारी है। इस भारी वचन को संभालने के लिए हमें भी प्रभु से क्या करना होगा, सहायता मांगना। ओके, सो इधर उधर नहीं जाएंगे। प्रभु का वचन काम करता है और वो आज काम भी करेगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आज कार्य करे? हमें हालेलुया कोशिश करता है कि जल्द से जल्द खत्म करने की। हमें हालेलुया। कितने लोग निर्मल की पुस्तक लेकर आए हैं, उसे खोल सकते हैं। निर्मल की पुस्तक अध्याय 30 से 33 को पढ़ेंगे। फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना, और इस्राएलियों को मेरी यह आज्ञा सुनाना, यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। यह किसी मनुष्य की देह पर न डाला जाए और मिलावट में उसके समान कुछ न बनाना। यह पवित्र है, यह तुम्हारे लिए भी पवित्र होगा। जो कोई इसके समान कुछ बनाए या जो कोई इसमें से कुछ पराये कुल वाले पर लगाए, वह अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। आमीन। हालेलुया। स्वयं आज आपके सारे लोग खुले वचन, आज का वचन कार्य पर शब्द है। खोलते आपके लोगों के कान, खोलते आपके लोगों के हृदय, कि वो अपने हृदय के द्वार आपके लिए खोले। कहने पर मैं अपने को खोलना चाहता हूँ कि आप मुझ में आ जाए। मेरे हृदय के अंदर जो भी कठोरियां सब ठीक करने लगा था, जब उसे झाड़ू को हालेलुया क्या करना, अभिषेक। अभिषेक जबरदस्त शब्द है, एक भारी शब्द है। हर किसी का अभिषेक नहीं होता। प्रभु जिसे अपने योग्य ठहरता है, देखता है, उसका चाल चलन देखता है, उसे अपने लिए अभिषेक करता है। हालेलुया। और यहां मूसा को परमेश्वर की आह्वान है कि तू हारून का और उसके पुत्रों का अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना। हालेलुया। क्या करना? पवित्र करना। आप देख रहे हैं 30 के 22 के ऊपर में लिखा हुआ अभिषेक का तेल। हालेलुया। परमेश्वर ने अभिषेक का तेल जैसा मूसा के को बनाने के लिए कहा था, मूसा ने वैसा ही बनाया, जिसे 29 पद में साफ कहता है कि उन सब को पवित्र करना, जिससे वे परम पवित्र ठहरे, और जो कुछ उनसे छू जाएगा वह भी पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को उत्तम सुगंध पवित्र स्थान के सेकेल 500 सेकेल, गंधरस आधा अर्थात 250 सेकेल, सुगंधित दालचीनी, ऐसे कई सारी चीजों को मिलाकर क्या तेल बनाया? पवित्र, परम पवित्र तेल बनाया। और पवित्र, परम पवित्र तेल बनाने के बाद जो इस तेल से छू जाएगा
वह भी क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा? अब जब इसका बनाना हो गया तो परमेश्वर ने कहा हारून और उसके पुत्र का क्या कर? अभिषेक कर। क्या कर? हारून और उसके पुत्र का अभिषेक कर। परमेश्वर ने एक दिन मूसा से बातें किया और मूसा को कहा, मूसा मुझे मेरे बड़े कार्य के लिए, बड़े महिमा के लिए महायाजक मिल गया। मूसा खुश हो गया। प्रभु आपने जिसको भी ठहरा होगा, चुना होगा, आप उसके बारे में बेहतर जानते हैं। तू नहीं जानना चाहता वो कौन है? हे प्रभु तू बताए और मैं ना जानना चाहूं। यदि तू ना भी बताए तो मैं बड़ा खुश हूं, क्योंकि तू जो चुनता है बेहतर चुनता है, बहुमूल्य चुनता है। अपनी बहुमूल्य में से है। हालेलुया। अपनी बहुमूल्य में से है जहां परम पवित्र तेल आपको छू जाने से आप पवित्र बनने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए पतरस के पुस्तक में लिखा हुआ है कि तुम पवित्र क्या हो? परमेश्वर के पवित्र प्रजा हो। हालेलुया। याजकियों का समाज हो। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि ऐसे बनाना जिससे कि जो किसी को छू जाए वो भी पवित्र हो जाए। अब मैंने जो बनाया है तो मैं उसको हारून के लिए किया है। अब हारून के बारे में बोल रहा है कि मैं चुन लिया हूं अपने लिए महायाजक। ठीक चुना होगा, बेहतर चुना होगा, बहुमूल्य चुना होगा। तो जानना नहीं चाहता कौन है ये? प्रभु तुम बताएंगे तो मैं सुनूंगा, नहीं बताए तो मैं बहुत खुश हूं। प्रभु ने कहा मैं कोई बात किसी से छुपा कर नहीं रखता, मैं कोई बात किसी को गुप्त में नहीं रखता, क्योंकि मैं भी तुझ पर दृष्टि करता हूं और सारे इस्राएली पर मेरी कृपा दृष्टि है, दया है, और मैं बता देता हूं। उसने कहा हारून बहुत खुश हूं। हालेलुया। तो मेरा भाई इसलिए नहीं कि तूने उसे अपने लिए चुना है। हालेलुया। प्रभु किसी को अपने लिए चुन रहा है। आज की सुबह किसी को अपने लिए चुन रहा है और अभिषेक का तेल उसके सर पर डाला जाएगा। हालेलुया। इस वचन को वचन से 133 में कोट किया गया है। वो वह तेल है जो हारून के सर पर डाला गया। सर से बहकर दाढ़ी में आया, दाढ़ी से बहकर पोशाक में आया, पोशाक से बहकर भूमि में गिरा। ये वो छोटा देश है जिसे परमेश्वर बेहद प्यार करता है। यह बहुत छोटी कलीसिया है जिसे परमेश्वर अभिषेक करना चाहता है। यह बहुत छोटी कलीसिया है जिसे परम पवित्र तेल से छू जाएगा, और जो लोग छू जाएंगे वो पवित्र बन जाएंगे। हालेलुया। वो कहता है हारून और उसके पुत्र का अभिषेक कर, और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना। जब वो उन्हें अभिषेक कर रहा था तो उन्हें बताया कि परमेश्वर तुम्हें अपने अभिषेक के लिए, अपने याजकपन के लिए, अपने काम के लिए, अपने उस बड़े काम के लिए तुम्हें अलग कर रहा है। हालेलुया। जहां क्या है? आंगन है, पवित्र आंगन है, महापवित्र स्थान है। वहां पर महापवित्र स्थान के अंदर में कोई भी नहीं जा सकता, सिर्फ महायाजक जा सकता है। इसलिए परमेश्वर ने हारून और उसके पुत्रों का क्या किया? अभिषेक कराया। हालेलुया। और इस्राएलियों को मेरी यह आज्ञा सुनाना, यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र, पीढ़ी पीढ़ी में पवित्र अभिषेक का तेल होगा। हालेलुया। क्या का तेल होगा? अभिषेक का तेल होगा। कई लोग आज अभिषेक का तेल कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कोई ऑलिव ऑयल तेल इस्तेमाल करता है, कोई कोकोनट ऑयल तेल इस्तेमाल करता है, तो कई प्रकार के अलग अलग तेल ऑयल इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने क्या कहा है? प्रभु ने कहा है कि ये अभिषेक का तेल होगा और ये किसी मनुष्य के देह पर ना डाला जाए, और मिलावट में उसके समान और कुछ ना बनाना। कई लोग नहीं बनाते हैं। हालेलुया। लेकिन जो एक बार बन गया उसी के अधीन, उसी के तरीके
कुछ और ना मिलावट करके वही बनाई जाए, ताकि जिसको मैंने पवित्र ठहराया है, पवित्र किया है, ताकि वो परम पवित्र बन सके। उसी ऑयल को क्या करना है? एनॉइंटिंग करना है। हालेलुया। उसको उठाने के लिए, हालेलुया, उतने लोग उसे उठाते थे, उतने लोग उसको रास्ते पर चलते थे। और ऐसा नहीं कि थकने पर रुक जा, यात्रा का कुछ दिन हुआ करता था। यात्रा उतने दिन करने के बाद प्रभु खुद कहता था कि यहाँ ठहरो, यहाँ तंबू लगाओ। हालेलुया। तो सबसे पहले क्या होता था पता है? लोग अपना तंबू खड़ा करने से पहले वो परमेश्वर का तंबू खड़ा करते थे। सब कुछ हो जाने के बाद फिर उसके क्षेत्र के दूर एक क्या बनाते थे? एक बाड़ा बनाते थे, तंबू का एक बाड़ा बनाते थे। और उसके बाद उस तंबू से और 10 कदम दूर वे अपना तंबू गाड़ते थे जहां वो रहते थे। हालेलुया। पहले किसका बनाते थे? परमेश्वर का बनाते थे। हालेलुया। क्योंकि वह अल्फा है, वह ओमेगा है, वह प्रथम है, वह अंतिम है। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसे चलता रहा। लोग सोचे हारून का तो अभिषेक हो गया है, लेकिन मूसा तो अभिषेक नहीं है। लेकिन मूसा भी आ जाता। कई सारे गड़बड़ी आई रास्ते पे, यात्रा में। जहां जहां गड़बड़ी आई वहां उनको झेलना पड़ा। एक ऐसी गड़बड़ी आई जहां पर लोगों ने मूसा और हारून को पत्रवाह किया, प्राण लेने के लिए हद तक तैयार हो गए थे। परंतु बाइबल बताती है कि उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा, परंतु फुर्ती किया, दौड़ा। कहां? तंबू की ओर दौड़ा। तंबू की ओर दौड़कर गए। जाने के बाद मूसा तंबू के बाहर रहा और हारून को कहा, ए हारून, जल्दी से अंदर जाओ और प्रभु को धूप डाल दे, प्रभु के क्रोध को ठंडा कर। मैं यहाँ बाहर प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बाहर लगा हुआ हूं, तू अंदर जल्दी जा। हारून अंदर गया, धूपदान करने लगा। मूसा बाहर प्रार्थना कर रहा है, देख रहा है लोगों के ऊपर में कुछ होने वाला है, लोगों के ऊपर में कुछ छा रहा है। मूसा देख रहा है, बोल रहा है, ये क्या हो रहा है? कुछ और नक्शा दिख रहा है, कुछ और कुछ छा रहा है इनके ऊपर में। उसने कहा, हारून जल्दी बाहर आ। वो धूपदान लेकर बाहर आ। वो धूप जल्दी आया। आने के बाद पूछता है, क्या हुआ? जल्दी से उनके बीच में भाग, जल्दी से भाग, क्योंकि वे पक्का नष्ट होने वाले हैं। जो काम उन्होंने किया है, जो बलवा उन्होंने किया है, वो मरने वाले हैं, नाश होने वाले। जल्दी भाग, जल्दी भाग। वो हारून के पहुंचने से पहले स्वर्गदूत ने उनके ऊपर जल्दी से शरीर गलने वाली चीजों ने दिया था। लोग मर रहे थे, गिर रहे थे, एक पर एक गिर रहा था, एक गिर रहा था, वो गिर रहा था, ये गिर रहा था। फिर भी बाइबल में ऐसा मेंशन किया गया है, लोग गिर रहे थे, हारून जा रहा था, देख रहा अपने आप से गिर रहे हैं। अगर कोई गिर रहा है, कोई मर रहा है, कोई नाश हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप जाओगे वहां पर, अरे बाबा मैं बचूंगा, मैं भागूंगा इधर। लेकिन हारून जा रहा है, क्योंकि हारून महायाजक है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसको किसी ने भेजा है। क्योंकि अगर मैं बड़ा भी हूं और कोई छोटा मुझे भेजता है तो मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ पर अभिषेक करने वाला बड़ा है। मूसा अभिषेक कर रहा है हारून का, इसलिए बोला जल्दी जा, इसलिए वो भी जा रहा है। वो बोलता अगर हारून ज्यादा हो गया, भाग गया, वापस आ जा, तू भी कुछ होगा। ये उस बात का इंतजार कर रहा है, अगर मूसा बुलाएगा तो मैं वापस चला जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन जब मूसा बुला रहा ही नहीं तो जाऊंगा क्यों? मुझे वहां जाना है, वहां जाना है। वो बोलता है बीच में जा, बीच में जा, जल्दी से जा, बीच में जा, परमेश्वर के क्रोध को ठंडा कर, धूप बांध दे। ओ प्रभु ठंडा हो जा, प्रभु शांत हो जा, प्रभु ठंडा हो जा, प्रभु शांत हो जा। बहुत से लोग गिर रहे हैं, बहुत से लोग मर रहे हैं, बहुत से लोग नाच कर रहे हैं। प्रभु उनके जुर्मों का सजा मत दे, हे प्रभु उनके कार्यों के लिए उन्हें दंड न दे। ओ हारून वहां पे धूप दान दे रहा है, मूसा तंबू के पास प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। कुछ समय के बाद प्रभु शांत हो गया, बहुत से लोग शांत। अभिषेक हल्का नहीं है। अगर पा भी जाओगे ना, घमंड नहीं करना। हालेलुया।
घमंड नहीं करना, झूठा पलटा नहीं करना, क्योंकि आगे ऐसे मेंशन किया गया है उस खुदा ने अभिषेक किया है, उस खुदा के अभिषेक के द्वारा आप वो कार्य नहीं करते जो कार्य उसने किया है। उस कार्य को नहीं करने के द्वारा प्रभु उसका भी दंड देता है। और आगे यात्रा के रास्ते पर एक जगह आया जहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से बातें किया। वाह, वो जब भी बातें करता है मूसा से बातें कहता है, मूसा पर्वत दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, दिख रहा है, तू और हारून और कुछ से ऊपर चढ़ते चढ़ते होगा तुम्हारे हारून अब से तुम्हारे बीच में नहीं होगा। कैसा लगा होगा कुछ अच्छा इजराइली देख रहे हैं, कुछ बेहतर होकर आएगा, कुछ बेहतर होकर आएगा, लेकिन दो लोग हारून को इसमें लिख रहा है, इसमें डेड बॉडी लाया जाता है। डेड बॉडी को जिस प्रकार लाया जाता है, ले जाता है, तो लोग देख के समझ जाते हैं, आहा प्रभु उसके हाथ में सामने आ रहा है। हालेलुया। जिंदा आदमी कपड़ा पहना हुआ, मुंह खुला हुआ रहता है, चलता रहता है, लेकिन मुर्दा मरा हुआ व्यक्ति लपेटा हुआ, मुंह ढका हुआ, वो किसी काट पर पड़ा हुआ होता है। सभी स्वयं देख रहे क्या हो रहा है। मूसा और हारून गए, 2 सेवक भी गए। ये 2 सेवक किसको लेकर आ गए? हाँ, मूसा तो चल रहा है, हारून देखो कहाँ, हारून है कि नहीं? हारून को ढूंढ रहे सब, क्यों? तम्बू के अंदर तो जाने वाला हारून ही है। कहाँ गया हारून? हालेलुया। हारून को नीचे आ गई, भीड़ जमा हो गई। क्या हुआ? कैसे हुआ? सब हारून मूसा ने बता दिया। हालेलुया। आपको कहना चाहिए परमेश्वर के प्रति पवित्र हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति पवित्र हो जाओ। टुडे इज आवर टॉपिक, परमेश्वर के प्रति पवित्रता। परमेश्वर के प्रति पवित्रता। परमेश्वर ने जब हारून और उसके पुत्र का साथ में अभिषेक कर याजक का काम करने के लिए पवित्र अर्थात अलग किया था, परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपनी आज्ञा मूसा के द्वारा सुनवाया, यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा, और जो कोई इसमें से कुछ पराई कुल वाले पर लगाएगा वह अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। तो जब आप परमेश्वर के प्रति पवित्रता होते हो तो ध्यान रखिए, पराई कुल वाले को ना लगाए। हालेलुया। पराई कुल वाले को ना लगाए। आप कौन से कुल वाले हो? अब्राहम के कुल वाले। हालेलुया। अब उस अब्राहम के कुल वाले हो जिस अब्राहम ने उस परमेश्वर को क्या दिया? हृदय का बलिदान दिया। हृदय के करीब वाला गिविंग दिया। आई थैंक यू। मांग रहे तो दूंगा, वो आपको भी तैयारी करना है। परमेश्वर के लिए पवित्रता होना है कि मैं अब्राहम का कुल का हूं। जो अब्राहम को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो उसे प्रार्थना नहीं करते, जो उसकी आराधना नहीं करते, जो उसके वचन को नहीं पढ़ते, जो उसकी संगत नहीं करते, वो पराई कुल वाले हैं। हालेलुया। पहला बिंदु देखेंगे, शरीर में पवित्र हो। शरीर में क्या हो? पवित्र हो। रोमियो की पुस्तक
chapter 12 verse 1. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. इसलिए हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया तुम्हें स्मरण दिलाकर कहता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और अपने सृजना परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ओ हालेलुया। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो इसमें पहला बिंदु अपने शरीर को पवित्र कर, और जहां पर कहता है कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र करके परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आपकी आत्मिक सेवा आपको समझ में आ जानी चाहिए। आपकी आत्मिक सेवा क्या है? किसी ने विनती किया है, हालेलुया। विनती कैसे की जाती है? हाथ जोड़कर की जाती है। और उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की विनती स्मरण कर तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि अपने शरीरों को जिंदा रखो। हालेलुया। क्या करो? जिंदा रखो। मरने के बाद कोई भी कुछ खिला देता है, कोई भी कुछ पहना देता है, कोई भी कुछ लगा देता है, उसको पता फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मरा हुआ है। लेकिन जिंदा वाला व्यक्ति को तो पता होना चाहिए कि जीवित व्यक्ति को क्या करना चाहिए। हालेलुया। जीवित परमेश्वर की आराधना, जीवित व्यक्ति को जिंदा परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, हर स्थान में तो विराज जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहा कि मैं जिंदा हूं। हालेलुया। मैं नहीं जानता था तब तक, मैं अनजान था, लेकिन जब मैं जान गया, मैं अनजान नहीं था, मैं जान गया तो जीवित खुदा है और तेरी बनाई पीढ़ी से पीढ़ी तक होती है। जीवित खुदा। उसके बाद कहता है पवित्र। पवित्र करने के लिए क्या? प्रार्थना। हालेलुया। क्या करने के लिए? पवित्र करने के लिए प्रार्थना। और जब हम पवित्र करने के लिए प्रार्थना करेंगे तो क्या क्या चीजों से आपको दूर रहना नहीं मालूम? पूछिए अपने पापा से, पूछिए अपने माता पिता से। हालेलुया। किससे ज्यादा क्या करूं, क्या नहीं करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ ना जाऊं, कहाँ खड़ा हूं, कहाँ ना खड़ा हूं, क्या खाऊं, क्या ना खाऊं, कैसा पहनूं, कैसा ना पहनूं। फिर मेरे आपको परमेश्वर हेल्प करेगा, मदद करेगा और वो आपको देगा। आप क्या बन जाओगे? पवित्र बन जाओगे। और जब आप जीवित हो जाओगे और पवित्र हो जाओगे, तब आप परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ा पाओगे। तभी आपकी यह सेवा शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक सेवा दिखाई देगी। हालेलुया। क्या दिखाई देगी? आत्मिक सेवा दिखाई देगी। और कहेगा ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पौलुस कहता है कि यीशु के नए अनुयायियों को मृत पशुओं या अन्य वस्तुओं का बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। पौलुस यीशु की बातों को बता रहा है कि उसके अनुयायियों को मृतक पशुओं या अन्य वस्तुओं का बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। मृतक नहीं, पशु नहीं। हालेलुया। क्योंकि लेवी व्यवस्था की पुस्तक के अंदर में क्या लिखा हुआ है? यदि तुम अपने आप को पवित्र करके रखोगे तो तुम किसी के लिए, किसी भी दुख और कष्ट और किसी मृतक के लिए, मुर्दे के लिए अपने आप को चीरोगे नहीं। तो किसी मुर्दे के लिए, किसी दुख के लिए, किसी कष्ट के लिए अपने आप को चीरना नहीं। व्हाट इज द चीरना? क्या है चीरना? क्या है? किसी को पता है तो थोड़ा जल्दी बता दीजिए, मुझे भी मदद मिल जाए। क्या है चीरना? शरीर को चीरना है क्या?
क्या है? हाथ में लिखना है क्या? क्या है? मैं बोलूंगा तो बोलेंगे हमको तो पता था, समझे बोल रहे थे। क्या हो? परमेश्वर का वचन हमारे लिए वो मेडिसिन का काम करता है जो डॉक्टर देने से इलाज नहीं होता। इसका एक मेडिसिन खाने से सब कुछ अच्छा रहता है। इसलिए प्रतिदिन एक वचन, इसलिए प्रतिदिन एक वचन। इसमें वचन पढ़ लेता हूँ। इट इज नॉट ए होली फोन, इट इज ओनली कैजुअल फोन। इसमें बहुत से लोग बहुत सी गंदी गंदी फोटो भी रहती है, बहुत से गंदे गंदे वीडियो भी रहते हैं, बहुत से ऐसे ऐसे लापरवाह चीजें रहती हैं। इसके अंदर बाइबल पढ़ते हो नहीं, इट इज द होली बाइबल। इसे खोलने से पहले आपके पास प्रार्थना करने के लिए चंद मिनट नहीं है। चंद मिनट की प्रार्थना के बाद इसको पढ़ने के लिए आपके पास आधा घंटा नहीं है। आपको एक पद पढ़ने के लिए आधा घंटा चाहिए, तब ऊपर से नीचे तक आएगा, तब आपको वो सूट करेगा। मैं पढ़ रहा, हालेलुया। एक पढ़ने की वजह से मैंने बोला पेड़ को बात करोगे, इमारतों को बातें करोगे, हवा से बातें करोगे, समुद्र से बातें करोगे, बोलोगे कि मैंने पढ़ा है। अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को अधिकार से वसीले दो, अधिकार से वसीले दो, अधिकार से वसीले दो। इसमें आप खुद भी ट्रूली हो जाओगे, आप खुद सच्चे हो जाओगे। जो आपके अंदर झूठ पड़ा हुआ है वो खुद निकल जाएगा। इसके अंदर वचन आ रहा है, रोज आ रहा है। एक चीज को वो, एक वचन को वो कई घंटे दोहराते रहता है। ये चिल्ला रहा है, ये बोल रहा है, ये अंदर वाले को भी चिल्ला रहा है, बाहर वाले को भी चिल्ला रहा है। रहने नहीं हो रहा, मैं निकल रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। शैतान के अंदर उतनी ताकत नहीं कि परमेश्वर के वचन को सुनकर बैठे। परछाई से भाग जाता है। मिर्गी वाली बीमारी, एक जवान लड़का के सामने में यीशु चल रहा था, उसका परछाई वो चल रहा था, एक कदम बढ़ रहा था, परछाई बढ़ रहा था, वो मिर्गी से फाड़ हो रहा था। लेकिन जैसे यीशु आया, उसकी परछाई से अब शैतान उसको खींच रहा है, वही लेटे लेटे खसक रहा है, हट रहा है। उसकी परछाई पड़ने वाली है तो हट रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ उसका यीशु को देखना है। परछाई जैसे पड़ा, मिर्गी की बीमारी स्वस्थ हो गई। अब वो सोया नहीं, अब वो गिरा हुआ नहीं, अब बैठा हुआ है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब शैतान निकलता है दर्द छोड़कर जाता है, फिर उठता है, ठीक हो, लेकिन जा तू घर। हालेलुया। वचन का सही प्रयोग करें, बोलते रहो एक वचन। कोई नहीं मिले, दोस्त नहीं मिले, कोई बात, उसको बोलो, चारों तरफ बोलो, बोलो, अंदर भी जाएगा, अंदर की बुराई भागेगी और आप ट्रूली होते चले जाएंगे। हालेलुया। मेरा प्रभु मेरा नहीं मांगा, मेरा प्रभु कोई चीज नहीं मांगा। हालेलुया। आप जो भी अपने कार्य में करते हैं ना, जो भी आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए निकालते हैं, उसमें से प्रभु का भाग बनता है। जैसा भी, थोड़ा है, इतना है, ज्यादा है, ज्यादा है तो और ज्यादा है, सब में भाग निकालें। क्योंकि आपको वो स्मरण दिलाया है कि अपने आप को जीवित रखो, पवित्र रखो और उस भाव को बलिदान करके चढ़ाओ। यही आत्मिक सेवा है। हालेलुया।